जब शहबाज गिल के दिफा में फवाद चौधरी साहब ने प्रेस टॉक की तो वो तजादात का मजमुआ था। एक तरफ इमरान खान साहब फरमाते हैं कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके जेल में मारा पीटा गया और उसके नतीजे में अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट और रावलपिंडी रीजन के डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है। अब या तो ये है कि अगर जेल में तशद्दुद किया गया है तो अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम है, तो क्या ये तशद्दुद परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है? और अगर ये परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है तो क्या ये वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर के ज़रिए करवाया है? ये महकमा दाखिला जब से हाशिम डोगर साहब के हाथों में आया है, ये कभी किसी को गलत एड्रेस पर नोटिस भेज देते हैं, कभी किसी का नाम गलत लिख देते हैं, कभी किसी का पता गलत लिख देते हैं, कभी गलत घर पे रेड कर देते हैं। तो ऐसे बंदे से यही तवक्को थी कि वो अपनी ही हुकूमत के कैदी पर तशद्दुद करवाए। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, दूसरी तरफ ये बयानात आ रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद तो किसी पे नहीं होना चाहिए, मगर क्या जब मियां नवाज शरीफ की दवाइयाँ बंद की जाती थी किसी सुपरिंटेंडेंट का तबादला होता था? जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सजाए मौत की चक्की में रखा गया, किसी जेल खाना जात के अफसर का तबादला किया गया था? जब राना सनाउल्लाह को शदीद गर्मी में 6x10 की सेल में बंद किया गया, क्या किसी जेल सुपरिंटेंडेंट का तबादला हुआ था? क्या जब शहबाज शरीफ साहब को ज़मीन पे सुलाया जाता था और बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया जाता था, किसी जेल सुपरिंटेंडेंट या डीआईजी जेल खाना जात का तबादला हुआ? तो ये क्या वजह है कि एक ऐसा लाडला जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, जिसने मुल्क दुश्मन बयानी के हवाले से बात की, उसको एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से लेके डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और क्या होता है? यानी जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, पंजाब में पीटीआई का और काफ लीग का इल्हाक है, महकमा दाखिला उसकी जिम्मेदार है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि तशद्दुद किया गया और उसके बाद आप अफसरान के तबादले कर देते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि परवेज़ इलाही साहब ने तशद्दुद करवाया शहबाज गिल पर, और फिर हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला है उसने सुपरिंटेंडेंट का और डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये पंजाब में किस किस्म की हुकूमत है कि जिसको सिर पैर ही नहीं पता कि मामलात कहाँ जा रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। देखिए, तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात हुए हैं, पुलिस ने अपना मौक़िफ़ रखा है सामने और मज़ीद रिमांड की इस्तदा की है। और ये देखिए, वाइट कॉलर क्राइम में कोई मुल्क मुखालिफ बयानिया नहीं था, कोई एंटी स्टेट स्टेटमेंट नहीं थी, मगर आप देखें कि नैब के केसेस में 88 दिन का रिमांड है, 88 डेज, 60 दिन का रिमांड है। आहा चीमा एक फरशनाज अफसर हैं, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, वो आज तक गिला भी नहीं किया। ये पीटीआई वाले हैं जिनको आदत पड़ गई है कि हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ क्या नहीं हुआ? और ये सियासी इंतकाम नहीं है क्या? अगर ये मुल्क मुखालिफ बयान ना दिया था शहबाज गिल ने, तो क्या शहबाज गिल जेल में होता? क्या उसको बिला वजह पकड़ा गया है? क्या उस पर चर्च डाली गई है? क्या उस पर हेरोइन डाली गई है? तो बात यह है कि आप लोग जुल्म की इंतहा करते रहे हैं और हमने उफ तक नहीं किया। जेलों के अंदर जो सलूक होता था
जो जिस्मानी रिमांड 60 से लेके 88 दिनों तक भी हुआ है, तो ये 2 दिन का रिमांड और 2 दिन की जेल में क्यों जलजले आ रहे हैं? क्यों पूरी इंतजामिया हिल के रह गई है कि अफसरान के भी तबादले हो रहे हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, चीखो पुकार भी है? तो हौसला कीजिए, या तो मुल्क मुखालिफ बयानिए को खुल के उसकी तरदीद करें, उसकी मजम्मत करें, और चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन पे एक आदमी है, वो चीफ ऑफ स्टाफ किसका है? वो इमरान खान का है। तो क्या इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने चीफ ऑफ स्टाफ को स्टेटमेंट देने पे चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया? इसका जवाब है नहीं। तो या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या आप उस मुल्क दुश्मन बयानी के साथ खड़े हैं जिसको शहबाज गिल ने प्रमोट किया। आपको तो चाहिए था कि आप पहले दिन ही एक नोटिफिकेशन निकालते कि शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ नहीं रहेगा क्योंकि उसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। और इस सारे खेल में परवेज इलाही साहब पीछे से बैठकर डोरे हिला रहे हैं, और वो इस मुल्क दुश्मन बयानी के सबसे बड़े प्रमोटर इसलिए हैं क्योंकि वो आज जेल की इंतजामिया को चेंज कर रहे हैं। वो जेल में मुलाकातें करवा रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं परवेज इलाही साहब से भी। तो क्या परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी कि शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया जाए और इस बयान से दूरी इख्तियार की जाए? नहीं, क्योंकि ये जो फॉरेन फंडिंग है, ये मुल्क दुश्मनों से जो पैसे लिए हैं उसको उसका उस मुआवजे के एवज कुछ काम तो करके दिखाना था ना। वो काम करके दिखाया। पहले स्टेटमेंट दी कि मैं इक़्तिदार से बाहर ज़्यादा देर रहा तो खुदा ना खास्ता कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब इस मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं, और इसमें काफ लीग मुकम्मल साथ है। मोने सिलाई ने एक दफ़ा भी मजम्मत नहीं की, और आप देखें कि पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। जेल के अफसरों के तबादले हो रहे हैं। पहले तशद्दुद की कहानी घड़ी जाती है, उसके बाद जेल के अफसरों का तबादला किया जाता है। भाई आपने तशद्दुद किया और आप ही अफसरों को हटा रहे हैं। ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि जेल पंजाब हुकूमत की है, वो कहते हैं कि तशद्दुद हुआ, और उसके बाद अफसरान के तबादले हुए, फिर कह रहे तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये जेल के अफसरान को हटाने का बहाना था कि तशद्दुद हुआ है जी। तो परवेज इलाही साहब क्यों किया तशद्दुद? और अगर गलत किया तो फिर जेल के अफसरान को हटाया, अगर सही किया तो फिर जेल के अफसरान को क्यों हटाया? और अगर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर जेल के अफसरान को हटाने का क्या जवाज़ है? ये ना अहलों ना लायकों का एक टोला है जो इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क दुश्मन बयानिए को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये आपने देख लिया जो पिछले 2-4 दिनों में हुआ कि कैसे एक के बाद एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। और आज एक और मौजूद जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो इमरान नियाज़ी साहब के कागजात नामजदगी हैं जो मुख्तलिफ हलकों में दाखिल हुए हैं। आज फैसलाबाद में और ननकाना में इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है क्योंकि कुछ उनके नॉमिनेशन पेपर्स पर जाली दस्तखत किए गए थे। और फैसलाबाद में एक नॉमिनेशन पेपर ऐसा है जिस पर तजवीज़ कुनिंदा किसी और शहर का है। वो तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होंगे, और अगर विड्रॉ करने हैं तो उम्मीदवार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर उसको विड्रॉ करना होता है। अब इसमें 3-4 मामलात हैं। नंबर 1, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट। ये जुल्फ़ी बुखारी साहब का कायम करदा ट्रस्ट है जो अतियात के ज़रिए चलता है, मगर असल मकसद वो जो तोशा खाना के कमाए हुए पैसे, जो पंजाब में करप्शन से कमाए हुए पैसे, उस पैसे को ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का जरिया था ये अल कादिर ट्रस्ट। अब इसकी जो अमेंडेड ट्रस्ट डीड है जो हमने जमा कराई है उसमें इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के दस्तखत हैं। ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है 2 लोगों के माबैन। अब जब एक ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट होता है और मियाँ बीवी के दस्तखत होते हैं, वो आपको डिक्लेयर करना होता है। इमरान खान साहब ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को डिक्लेयर नहीं किया। अब जब आपने उस ट्रस्ट को डिक्लेयर नहीं किया तो आपको याद होगा
कि जहांगीर खान तरीन साहब को एक ट्रस्ट डिक्लेयर ना करने पर नाअहल किया गया था और कहा गया था कि ये ट्रस्ट का मकसद पैसे को पार्क करना है। अब ये दस्तावेजात सामने आ गए हैं जिसमें अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट है उसमें दो ही ट्रस्टीज़ हैं, इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा, और दोनों के साइन मौजूद है। और इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी में अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को डिक्लेयर नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ये तमाम नॉमिनेशन पेपर्स इनके वो रिजेक्ट होने चाहिए थे क्योंकि मिस डिक्लेरेशन है। उसके अलावा ये तो क्लियर कट ओपन एंड शट केस है जहांगीर खान तरीन के केस के तनाजुर में कि आप एक ट्रस्ट को डिक्लेयर ना करें और उसके बाद नॉमिनेशन पेपर जमा करा दें, उसमें भी कोई कागज साथ ना लगाएं, तो ये क्लियर मिस डिक्लेरेशन है। मैं हैरान हूं कि कुछ जगह पे इनके कागजात नामजदगी मंजूर कैसे हो गए। आज जिन जगहों पर ये केस लगे हैं हमारे वकला की भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज ये कागजात नामजदगी रिजेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें एक और फिरोज वाला की ज़मीन का भी मामला है जिसको इमरान खान साहब ने कई 100 कनाल ज़मीन को वरासती ज़मीन दिखाया है, हालांकि वो 70 लाख के एवज एक निगत नामी खातून से ख़रीदी गई ज़मीन है। उसके तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और वो भी मिस डिक्लेरेशन है, झूठ बोला गया है। तो ये तमाम मामलात आज मुतलका रिटर्निंग अफसर के सामने उठाए जाएंगे और अल कादिर वाले केस में तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि वो नाअहल ना हो और उनके कागजात मंजूर किए जाएं। इतनी बड़ी चीज़ आप छुपा लें तो हमारे जो लोग डिस्क्वालीफाइड डी-सीट होते रहे हैं तो फिर बेटे से तनख्वाह लेने पर भी कोई नहीं निकलेगा, वो भी ना अहली, उसको अहलियत में तब्दील किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स करप्शन भी करे, ममनुआ फॉरेन फंडिंग भी ले, झूठा ट्रस्ट बना के उसको डिक्लेयर भी ना करे, विरासती ज़मीन शो करने वाली ज़मीन खरीदी हो और उसको भी झूठ बोला हो कागजात में और वो अहल हो, और बेटे से ना तनख्वाह लेने पर मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया। ये नहीं चल सकता। ये इतनी बड़ी एक दलील है कि आपने ट्रस्ट डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, तो ये कानून का दोहरा मेयार नहीं होता, इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं होता, ये साथ साथ चलेगा। और मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क कौम की खिदमत की, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो बेटे से ना तनख्वाह लेने पर इकामे पर निकाल दिया। तो ये इमरान खान साहब ने इतने इतने बड़े जराइम किए हैं। अनडिक्लेयर्ड ट्रस्ट है, वरासती ज़मीन पे झूठ बोला है, ममनुआ फॉरेन फंडिंग ली है, और आप इतनी लंबी फहरिस्त है। तो आज उम्मीद है कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे और इमरान खान को बाई इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, क्योंकि वो इस बात के अहल नहीं हैं कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, जवाब आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ये बताएं कि अवाम के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए बात यह है कि हम जब इस मुल्क को 2018 में इक़्तिदार को छोड़ के गए थे तो महंगाई की शरह 4% पर थी, शरह नमू 5.8% पर थी। 3.25 साल चोर चोर, डाकू डाकू, पकड़ लो, बंद कर दो, मार दो के नारों ने इस मुल्क का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान किया। महंगाई 4% से 14% पे आ गई और ग्रोथ 5.8% से 1% पे आ गई। तो ये इमरान खान साहब का मचाया हुआ गंद है। हम जब गए थे लोड शेडिंग नहीं थी, हम वापस आए लोड शेडिंग है। आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। जिस तरीके से रुपया मुस्तहकम हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ डॉलर के मुकाबले में रुपये को इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी और अवाम को वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाएंगे और इस महंगाई से छुटकारा भी हासिल होगा। मगर असल ज़िम्मेदार इसका इमरान न्याज़ी है। हम तो पेट्रोल भी सस्ता छोड़ के गए थे, इसने किया ये कि इसने IMF के साथ मुआहदा करके तोड़ दिया और इतनी ताख़ीर कर दी कि आज पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। एक सड़क नहीं बनाई, एक पुल नहीं बनाया,
एक नया हस्पताल, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हर मर्ज का इलाज था कि तर्जमानों का इजलास बुला लो, काली ऐनक पहनो, बंद कमरे के अंदर और तर्जमान बिठा के मीडिया स्ट्रेटजी बनाओ। आज भी सोशल मीडिया पे चल रही है जो इसकी ऑपोजिशन चल रही है। हुकूमत भी सोशल मीडिया के ऊपर थी। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, मगर मुल्क की बर्बादी सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हुकूमत ही सोशल मीडिया पे चलाई और आज मुल्क को इस धारे पे खड़ा किया है। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से काबिल हाथों में इस मुल्क की बाग दौड़ है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सर एक सवाल हो है, मियां साहब कराची एयरपोर्ट पे उतरेंगे, लाहौर या इस्लामाबाद, फैसला हुआ है? अल्लाह ताला के फजल से पूरा पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का है। मियां नवाज शरीफ ने इस चमन की आबियारी की है, इस मुल्क को संवारा है। जहां उसका दिल करेगा वो उतरेगा।